गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे बच्चे और सीखना BSTC सेकेंड ईयर और उसमें हम पढ़ेंगे यूनिट सेकंड। माई सेल्फ डॉक्टर सावित्री चौधरी आज आपके सामने लेकर आई हूँ चैप्टर 2 जो आपके एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण बिंदु है, हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं सीखने की और बुद्धि की। देखो, सीखना लर्निंग प्रोसेस जो है, मतलब सीखने की जो प्रक्रिया है, या जिसे आप सिंपल भाषा में कहते हैं, साधारण भाषा में कहते हैं, सीखना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। क्योंकि बहुत कुछ जो विकास होता है हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो सीखने पर ही निर्भर करता है। अब जब हम ये कहते हैं कि हमारा विकास सीखने पर निर्भर करता है, तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सीखने की प्रक्रिया को सफल करने के लिए हमें क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या हमें उसके लिए प्रयास करने चाहिए। सीखने के लिए कुछ आधारभूत क्षमताएं होती है, कौन सी क्षमताएं होती हैं, उनकी क्या आवश्यकता होती है, सीखने को क्या बढ़ाया और घटाया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपको इस चैप्टर के द्वारा समझ में आ जाएंगे। आप देखेंगे बुद्धि को लेकर भी बहुत सारे प्रश्न हमारे दिमाग में बार बार उत्पन्न होते हैं, क्योंकि व्यक्ति के विकास में और उसकी सफलता में बुद्धि भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और समाज हमेशा किसी न किसी रूप में एक सफल व्यक्ति के पीछे जो बुद्धि होती है उसको किसी न किसी रूप में रेखांकित करता आया है। ऐसा कहा जाता है कि सीखने के लिए बुद्धि का होना ज़रूरी है और बिना हम बुद्धि के कुछ नहीं सीख पाते हैं। बहुत सारी मान्यताएं हैं जहाँ पर बुद्धि को लेकर बहुत सारे प्रश्न खड़े हो सकते हैं। क्या बुद्धि को मापा जा सकता है? क्या कोई साधन है हमारे पास जिनसे इसको बढ़ाया जा सकता है? अब सीखने को बुद्धि के साथ जोड़ते हैं तो साथ साथ में अभिप्रेरणा भी जुड़ जाती है, क्योंकि अभिप्रेरणा का भी बच्चे के सीखने में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अब मैं आपको कुछ बात बताती हूँ। जैसे देखिए, सलमा बहुत तेज़ है और वो पूरे जिले में अव्वल आई है। दूसरा मेरा सेंटेंस सुनिएगा, आपकी हरीश कितना होशियार है, उसने अपना काम भी निकाल लिया और सबको खुश भी कर लिया। एक और एग्जाम्पल लीजिए, इस गांव को एक ऐसा सरपंच चाहिए जो समझदार हो। क्रिस्टीना इज़ वेरी इंटेलिजेंट, शी कैन हैंडल दिस प्रॉब्लम ईजली। गौरव मूर्ख है, उसे ठीक से बातचीत करना भी नहीं आता है। तुम बहुत बुद्धिमान हो, मूर्खतापूर्ण काम मत किया करो। अक्सर बातचीत में हम ऐसे शब्दों का, ऐसे वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, जो मैंने वाक्य आपके सामने बोले, फॉर एग्ज़ाम्पल, उसमें मैंने कुछ शब्दों का प्रयोग किया था, जैसे तेज, होशियार, समझदार, इंटेलिजेंट, बेवकूफ़, मूर्ख। ऐसे शब्दों का हमने इस्तेमाल किया था। पर इन शब्दों को अर्थ जब हम लेते हैं इनका, तो हम गंभीर चिंतन करते हैं। तो हम कह रहे हैं किसी व्यक्ति को हम तेज क्यों कह रहे हैं, किसी के होशियार कहने का क्या अर्थ है, कोई इंटेलिजेंट या मूर्ख है तो क्यों है, क्या ज़िले में हम मतलब कोई भी जिसे हम इंटेलिजेंट या होशियार कह रहे हैं तो वो किस काम में होशियार है। मतलब हमने इन शब्दों का जो चयन किया है, उनका जब हम प्रयोग करते हैं तो उनका अर्थ, समय, जगह, उम्र के आधार पर ये बदलते रहते हैं। क्या इन शब्दों का चयन जब मैंने इन वाक्यों में किया था तो इन शब्दों का संबंध क्या बुद्धि की अवधारणा से है? बस आज हम इसी बात को समझने का प्रयास करेंगे और कल हम फिर आपसे ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करते हुए हम आपसे वापस जुड़ेंगे और हमारा बिंदु यही रहेगा। मैं इस वीडियो के अंत में आपसे कहना चाहती हूँ कि STC सेकेंड ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं, वो जो हमारा YouTube चैनल है भारती टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज कोटा, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें।